बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज रविवार और शाम के 7 बज रहे हैं। समय में थोड़ा परिवर्तन आपके डिमांड पे। जी हाँ, आप लोगों ने चाहा था कि शाम को थोड़ी लेट अगर शुरू हो पढ़ाई तो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई का कोई समय नहीं होता और पढ़ाई के लिए हर वक्त आपको तैयार होना है। मैं तो तैयार हमेशा रहता हूँ आपके लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जिस विषय पे अक्सर हमारा ध्यान तो जाता है, लेकिन हम कभी भी उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते, या फिर ये कहिए कि हम उसे नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, आज का जो सब्जेक्ट है वो है डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, इसके टाइप के बारे में, इसके फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे ब्लड में, हमारा जो पेनक्रिया है उसका क्या फंक्शन है, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेशन करता है। ये जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, ये तमाम बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे और इस डायबिटीज के बारे में पूरा का पूरा निदान हम खोजेंगे कि आखिर आयु रतन के पास डायबिटीज का क्या निदान है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसे हम नजरअंदाज भी करते हैं और इस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम इसे नजरअंदाज जरूर कर देते हैं। अच्छा, डायबिटीज देखा जाएगा, कल किसने देखा है? जी हाँ दोस्तों, कल किसने देखा है? तो आज का जो विषय है वो है डायबिटीज और आयु रतन के पास डायबिटीज का निदान है, यानी कि वो है डायबोकेयर। जी हाँ, हमारा प्रोडक्ट है आज का डायबोकेयर सिरप है और डायबोकेयर कैप्सूल है। आयु रतन है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। जी हाँ दोस्तों, आयु रतन है जहां और तंदुरुस्ती है वहां की बात को चरितार्थ करता है आयु रतन। आज बात डायबिटीज की। अगर डायबिटीज की बात अगर हम करें तो डायबिटीज कहते ही हमारे जहन में ग्लूकोमीटर नजर आता है, इंसुलिन का एक इंजेक्शन नजर आता है, ढेर सारे खाने की चीजें नजर आती हैं और ये पहली नजर में ही पता चलता है कि डायबिटीज जिनके साथ है उनके साथ ये मशीन और इंसुलिन लग गया। दोस्तों, बात भी सही है। बात यह है कि जैसे ही डायबिटीज का जिक्र हुआ कि आपके जहन में ये ग्लूकोमीटर आता है ताकि हम अपने शरीर में जो शुगर लेवल है उसे समय समय पर चेक करते रहें। इंसुलिन जब बहुत अधिक मात्रा हो जाती है हमारे शरीर में शुगर की, तो फिर इंसुलिन का सहारा लिया जाता है और इंसुलिन के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि आयु रतन के पास इसका निदान है डायबोकेयर के रूप में। दोस्तों, डायबिटीज आज के समय में अगर मैं ये कहूं कि भारतवर्ष, इंडिया यानी कि भारतवर्ष द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहा है, यानी कि संसार में सबसे अधिक अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं तो वो है भारतवर्ष यानी कि इंडिया में। जी हाँ, इंडिया डायबिटीज का एक कैपिटल होने जा रहा है वर्ल्ड में। आखिर इंडिया में, भारतवर्ष में डायबिटीज के इतने अधिक मरीज क्यों हैं? इस बात पे अगर हम ध्यान दें तो एक डेटा आपको देखना पड़ेगा और इस डेटा के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज
इंडियाज बिटर ट्रूथ, एक कड़वा सच है कि 128% का ग्रोथ रेट है डायबिटीज 1990 से 1913। ये एक पुराना आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा चौंकाने वाला है आपको, क्योंकि 128% का ग्रोथ हुआ 1990 से 2013 के बीच में डायबिटीज का। 109% पुरुषों में 1990 से 2013 के बीच में। ये जो ग्रोथ आपको दिखाया गया 2013 तक में, इसका मतलब है कि 69 मिलियन 2015 में था और 2040 में लगभग 125 मिलियन मरीज हो जाएंगे डायबिटीज के। दोस्तों, डायबिटीज जैसे हम बिल्कुल आसानी की भाषा में ये कहते हैं, अरे देखा जाएगा, लेकिन ये एक जानलेवा सच, एक कड़वा सच है, क्योंकि 128% का ग्रोथ 1990 से लेकर 2013 के बीच में जो एक रेशियो देखा गया, ये चौंकाने वाला है। बात 20 वर्ष की उम्र से लेकर 79 वर्ष तक के लोगों में अगर सेक्स वाइज अगर आप देखें, यानी महिला और पुरुष के रेशियो में अगर आप देखें, तो 2019 का एक आंकड़ा आपको बताता है कि कितनी मौतें हुई हैं डायबिटीज से। डायबिटीज से एज ग्रुप अगर देखें 20 से 29 वर्ष के बीच के जो लोग हैं, आप देखें, आप महिला 20 वर्ष की और 29 वर्ष के बीच की महिला और पुरुष की बात अगर करें तो 1 लाख मौतें हुई हैं 2019 में। उसी तरह से 30 से 39 वर्ष की आयु वाले लोगों में 2 लाख मृत्यु हुई है 2019 में, और अगर 70 से 79% की अगर आयु की बात करें तो इसमें लगभग 7 लाख मृत्यु हुए 2019 में, जिसमें पुरुषों की संख्या थोड़ी कम थी, महिलाओं की संख्या बहुत ही अधिक, यानी कि 7 लाख। सवाल ये एक आंकड़ा, एक ऐसा आंकड़ा जो दिखाता है कि महिला और पुरुष ये किसी को नहीं छोड़ता। अब आज का जो रहन सहन मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि आखिर ये डायबिटीज घर क्यों कर जा रहा है हमारे अंदर। बात पुरुषों की, अगर पुरुषों में अगर कम है, महिलाओं में अधिक है, तो इसका कारण क्या है? आइए एक आंकड़ा मैं आपको और दिखाऊं। ये बात चौंकानी और डराने दोनों की बात है। इंडिया में 7.3 यानी 69.2 मिलियन इंडिया में जितने एडल्ट हैं वो डायबिटिक पेशेंट सफर कर रहे हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि ये सारे आंकड़े अगर आपको दे दिए जाएं, आपको ये बता दिया जाए कि ये आंकड़ा है, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि आपका पड़ोसी क्या डायबिटीज से बचा हुआ है या फिर आप डायबिटीज की तरफ बढ़ तो नहीं रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या कारण है? वाई डायबिटीज हाई इन इंडिया? भारतवर्ष में डायबिटीज क्यों अधिक है? आइए एक नजर डालते हैं। Obesity and unhealthy lifestyle have traditionally been said to the major cause of diabetes. डायबिटीज के ये 2 मुख्य कारण है, एक तो मोटापा और दूसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं, खान पान, सोना और वगैरह वगैरह चीजें। तो मोटापा अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक साइन एंड सिम्टम लेकर आता है डायबिटीज के लिए, क्योंकि मीठा उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जंक फूड एक कारण है, अनहेल्दी ड्रिंक्स ये बहुत बड़ा कारण है, और घर में आलस्य जीवन बिताना भी एक बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज के ये जो मुख्य कारण है भारतवर्ष में, एक तो है मोटापा और दूसरा है हमारे जीवन शैली। यह जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली में हम क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। शायद हमें इसका अंदाजा नहीं कि हमारे ये किए हुए कर्म ही हमें बीमारी के रूप में यानी डायबिटीज के रूप में मिलते हैं। तो क्या कारण है? आइए एक बार और देखते हैं कुछ कारण, क्योंकि व्हाई डायबिटीज हाई इन इंडिया। तो ये देखिए, स्ट्रेस, मानसिक तनाव। जी हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में डायबिटीज के
बढ़ने का, डायबिटीज के होने का। दूसरा कारण है शुगर, यानी कि हम जो खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और यह कहीं ना कहीं हमें रोगग्रस्त बनाने में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक लेते हैं हम। और दूसरा है जो जंक फूड है, यानी कि जो पैकेज्ड फूड हम ज्यादा पसंद करने लगे हैं। दोस्तों, ये पैकेज्ड फूड अगर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो यह हानिकारक है, क्योंकि इसमें कई ऐसे रसायन हैं जो हमें रोगग्रस्त बनाने का काम करती है। दूसरा, एक तो स्मोक है, धूम्रपान। धूम्रपान से बचना बहुत जरूरी है। आलस्य जीवन यानी कि लाइफ स्टाइल, ये जो कुछ बातें हैं जिसे हम अपनी जीवन शैली में डाल चुके हैं। आज का बच्चा अगर जंक फूड की तरफ अगर ध्यान देखें तो हमारे यहां जो जंक फूड है वो खाने वाले जो युवा हैं या फिर बच्चे हैं उनकी मात्रा अधिक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में इंडिया एक डायबिटीज हब होने जा रहा है। शायद ये गलत नहीं है। हम जंक फूड की तरफ जाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, शायद हमें यह नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होना है। अब डायबिटीज अगर आपको नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? इसके कुछ संकेत प्रकृति खुद ब खुद देता है, यानी हमारा शरीर खुद ब खुद कुछ संकेत देता है। अगर यह संकेत अगर आपके साथ अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज है। आइए कुछ सिम्टम देखते हैं डायबिटीज के। पहला, ऑलवेज थर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, हमेशा प्यास बनी रहती है डायबिटीज के मरीजों को। हमेशा हमेशा उनको प्यास लगी रहती है, प्यास बुझती नहीं है। वो जितना भी पानी पिए उन्हें यह लगता है कि शायद अगर और थोड़ा पीते तो ज्यादा अच्छा होता। आइए देखें। दिस इज द ऑलवेज थर्स्ट। नाउ द सेकेंड इज ऑलवेज टायर्ड। इस तरह के जो मरीज होते हैं वो हमेशा थके थके से रहते हैं। बिल्कुल उनको थकान महसूस होती है, हमेशा उन्हें हमेशा थकान महसूस होती है, वो हमेशा थके थके से रहते हैं, उन्हें टायर्डनेस फील होता रहता है। तो एक तो पहला साइन ये हो गया कि उन्हें बहुत अधिक प्यास लगती है। दूसरा है कि वो थके थके से रहते हैं। तीसरी बात, ब्लरी विजन, यानी कि कुछ धुंधला दिखना। ये ब्लरी विजन जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है, एक सिम्टम है डायबिटीज के होने का। अगर आपके आंखों की रोशनी में कहीं ऐसा कुछ नजर आता है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। अतः समय रहते ही इसकी पहचान करनी जरूरी है और इसे समझना जरूरी है कि कहीं आप डायबिटीज की तरफ बढ़ तो नहीं रहे हैं। बात हम करें सेक्सुअल प्रॉब्लम की, तो ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अपने जीवन में, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें ये शिकायत होती है, रहती है ये सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात। दूसरी बात, वुंड दैट वुंट हील, ये उनको अगर कहीं घाव हो जाए, कहीं चोट लग जाए तो वो घाव भरता नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा, जी हाँ, घाव भरता नहीं है और ऐसे में वो लंबे समय तक घाव से परेशान रहते हैं। डायबिटीज के जो और सिम्टम हैं, नमनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स और फीट, हाथ पैर में झुंझुनाहट रहना, झिनझिनी पैदा होते रहना, यह भी संकेत है डायबिटीज के। वजाइनल इन्फेक्शन, महिलाओं में अक्सर योनि द्वार में कुछ इन्फेक्शन रहता है, यूटीआई भी हो सकता है। दूसरा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब त्यागने की इच्छा होना। ऑलवेज हंग्री, हमेशा भूखा महसूस करना अपने आप को कि हमेशा भूख लगी हुई है। और इसमें वेट लॉस की बात अगर मैं करूं तो शायद ये गलत नहीं होगा, कई मरीज वेट लॉस करते हैं और कई वेट गेन करते हैं। दोस्तों ये सिम्टम है डायबिटीज के, यानी कि जो मरीज डायबिटीज के हैं या होने वाले हैं प्री डायबिटिक,
कंडीशन में हैं, उनमें ये सिम्टम है। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर यह सिम्टम मैच करता है तो अब आप देर ना करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने शरीर में रक्त की जांच करवाएं और यह देखें कि आपके शरीर में कितना % है ग्लूकोज की मात्रा, यानी कि शुगर की मात्रा। चलिए, द फैक्ट ऑफ द डायबिटीज, एक और फैक्ट आपको दिखाऊं मैं। 29 मिलियन पीपल हैव डायबिटीज। 29 मिलियन लोगों को डायबिटीज है, यह बेस्ड स्टैटिस्टिक्स बताता है यूएस का। 86 मिलियन पीपल हैव प्री डायबिटिक, 86% प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जिन्हें ये छोटे छोटे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम तो है लेकिन वो अभी तक डायग्नोज नहीं हो पाया है। और 8 बिलियन पीपल हैव डायबिटिक एंड दे डोंट नो, उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, ये जो 3 कंडीशन मैंने बताया कि 29 मिलियन पीपल ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है। 86 मिलियन ऐसे % लोग हैं जिन्हें प्री डायबिटिक कहा जा सकता है, यानी डायबिटिक के कागार पे खड़े हैं। 8% लोग ऐसे भी हैं, 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है। कारण नजरअंदाज करना। जी हां, ये जितने भी सिम्टम हैं, अगर नजरअंदाज आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्रत्न लेकर आया है, जी हां, डायबोकेयर। चलिए देखिए कुछ फैक्ट। डायबिटीज इज अ डिजीज ऑकर व्हेन द ब्लड शुगर ग्लूकोज, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ब्लड शुगर कहते हैं, या ये बहुत ज्यादा अगर हो जाता है। शुगर की जरूरत हमें पड़ती क्यों है? ब्लड शुगर इज योर मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि शुगर, अगर हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ना, ग्लूकोज की मात्रा अगर ना हो तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी और हम जो खाते हैं उसी से एनर्जी बनती है। तो इंसुलिन का काम है, हम जो खा रहे हैं वो बॉडी को जो ट्रांसफॉर्म करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन बनाता है पेनक्रिया। ये है पेनक्रिया। तो ये जो पेनक्रिया है, इसी के मार्फत हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है और यही इंसुलिन हमारे शरीर में जो मौजूदा ग्लूकोज होता है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं समझता हूं कि मैं बहुत शॉर्टकट में और बहुत कम शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डायबिटीज को आप अच्छी तरह से समझ जाए। अब यह है इंसुलिन। जब पेनक्रिया पूरी तरह से इंसुलिन नहीं निकाल पाता है और हमारे शरीर में शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है, तो बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। आपको चित्र के माध्यम से मैं बताऊं, यह है नेचुरल यानी प्राकृतिक जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन है। इस तरह से उसके बीटा सेल्स हैं जिसके द्वारा ये इंसुलिन बनता है, और ये रेगुलर इंसुलिन है जो बाहर से मरीजों को दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन, ये एक हार्मोन है जो बीटा सेल के द्वारा बनता है और पेनक्रिया इसका सिक्रेशन करता है, जो हमारे जो फूड है, फूड में जो ग्लूकोज है इसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ द टाइप ऑफ डायबिटीज। अब यहां देखने वाली बात यह है कि डायबिटीज के भी टाइप हैं, कई सारे टाइप्स हैं, प्रकार हैं इसके। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं कि डायबिटीज के जो प्रकार हैं ये कितने तरह के हैं, आइए देखते हैं, एक नजर डालें हम कि आखिर डायबिटीज के प्रकार कितने, टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो टाइप ऑफ डायबिटीज में टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज है। आइए देखें, 10% टाइप 1 के मरीज हैं और ऐसे में द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि हमारे शरीर में जो पेनक्रिया है वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाता, इंसुलिन नहीं बना पाता। ये डायबिटीज का जो पहला प्रकार है यानी टाइप 1 डायबिटीज, ये इस कंडीशन में पेनक्रिया नहीं निकाल पाता है इंसुलिन, और इस तरह से हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। बात हम करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज में हमारा शरीर जो है वो प्रोड्यूस तो करता है इंसुलिन बट नॉट यूज्ड एफिशिएंटली। अब ये हमारे शरीर में इस तरह के टाइप 2 के जो मरीज हैं वो 90% मरीज हैं साहब,
और ये जो 90% मरीज हैं, इनके अंदर इंसुलिन बनता तो है लेकिन उनका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। और अब मैं बात करूंगा तीसरा, यानी कि तीसरा जो डायबिटीज है ये बहुत कंडीशनल होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उन्हें ये फॉर द टाइम बिंग ये डायबिटीज ऑक्योर करता है। तो अभी अगर मैं डायबिटीज 2 की बात करूं तो 90% लोग डायबिटीज 2 से सफर कर रहे हैं, और आज का जो विषय है डायबिटीज इसी 90% लोगों के लिए है। अब बात यह है कि डायबिटीज अगर हो जाए तो इसे मैनेज कैसे किया जाए। जी हां, हाउ टू मैनेज डायबिटीज बेटर, कैसे डायबिटीज को कैसे आप मैनेज करेंगे। जी हां, आइए एक नजर डालें। हेल्प मैनेज डायबिटीज। अगर डायबिटीज को अगर मैनेज करना है तो आपको खान पान पर ध्यान देना होगा। फिजिकल आपकी एक्टिविटीज जो है उसे मेंटेन करने की जरूरत है। मैनेजिंग स्ट्रेस, आपको तनाव मुक्त रहने की जरूरत है। मेडिकेशन, थोड़ा बहुत तो मेडिकेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद है ब्लड ग्लूकोज की मात्रा, उसे भी मॉनिटरिंग करती रहनी होगी कि आपके शरीर में कब कितना रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। ये मैनेज करने का एक तरीका है। साधारणतया टाइप 2 के जो डायबिटीज हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पान पे ध्यान दें, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, मेडिकेशन लें, थोड़ी सी दवा भी लें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये जो तमाम चीजें हैं ये हेल्प करता है आपके डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। बात प्रिवेंशन की अगर हम करें तो कैसे बचा जा सकता है, आइए एक नजर इस पर भी हम डालें। लोअर वेट, अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो ध्यान दें, आप अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। हेल्थ चेकअप आप अपना रेगुलर करवाएं। रिड्यूस सॉल्ट कंजम्पशन, अगर आप नमक खाने के आदी हैं तो नमक की मात्रा को जितना हो सके कम करें। जैसे कि मैंने कहा कि आपको स्ट्रेस कम करने की जरूरत है। आप रिड्यूस स्ट्रेस जितना कम करेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। इंक्रीज एक्टिवली लेवल, आपकी जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, दैनिक दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहने की जरूरत है होगी। और रिड्यूस ब्लड प्रेशर, आपको अपने रक्तचाप पे भी ध्यान देने की जरूरत होगी। इट मोर फाइबर, ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेने की जरूरत है। एंड लिमिट शुगर इनटेक, और आपके शरीर में कम से कम शुगर लेने की जरूरत है। इन तमाम प्रिवेंशन से आप डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा सा बच सकते हैं। डायबिटीज के प्रिवेंशन में जो बातें सामने आई वो ये आई कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। कंट्रोल करना है आपको, जो जंक फूड है उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको अवॉइड करने की जरूरत है जो अल्कोहल है, वाइन है या विस्की है, जो कुछ भी आप लेते हैं उसे आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, स्मोक बंद कर दें आप, हेल्दी फूड लें आप। दूसरा, अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर पैसे खर्च नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद ब खुद इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें। एक्सरसाइज आपके हाथ में है, कंट्रोल करना है, जंक फूड खाना है आप मत खाइए, आप अपने बच्चों को भी इससे दूर रखिए। ये एक अच्छी हैबिट की जरूरत है, हैबिट बना लें आप। अवॉइड करें स्मोक को, अवॉइड करें आप अल्कोहल को, तो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। हेल्दी खाना खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, डायबिटीज से दूर रहेंगे। लेकिन डॉक्टर से परामर्श आप हमेशा करते रहें, ऐसे में आप बचे रहेंगे डायबिटीज के दुष्परिणाम से। सवाल 82 और 80 to 90% जो डायबिटीज हैं दो टाइप 2 के, उनको ये सलाह दी जाती है कि बैलेंस डाइट लें आप, कोलेस्ट्रॉल कम खाएं। अब ब्लड ग्लूकोज का एक चार्ट आप देख लें। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इस चार्ट के माध्यम से कि शरीर में कितना होना चाहिए। ब्लड शुगर के क्लासिफिकेशन है, जब नॉर्मल एक व्यक्ति होता है, फास्टिंग खाली पेट अगर लिया जाए उसका ब्लड सैंपल, तो 70 to 100 मिलीग्राम होता है।
अब आइए दूसरा, पोस्ट मील यानी खाना खाने के बाद 70 से 140। प्री डायबिटिक जो होता है वो 101 से 125 और खाने के बाद 141 से 200। जो डायबिटिक होते हैं ये 125 होता है फास्टिंग में और लगभग 200 और 200 से ज़्यादा होता है खाने के बाद। ये एक डायबिटिक चार्ट है ग्लूकोज का। तो डायबिटीज के बारे में जितनी भी आपको बातें बताई गई हैं, मैं समझता हूं यह बड़े काम की चीज है कि डायबिटीज को ना आने दिया जाए, इसके लिए पहल हमें करनी होगी। जाने अनजाने में डायबिटीज को दावत ना दें। थोड़े से एक्टिव रहने की जरूरत है, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जिन्हें डायबिटीज है, जो बॉर्डर लाइन पर है, प्री डायबिटिक है, या जो डायबिटीज से बचना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल खुशखबरी है आयु रतन की तरफ से। आयु रतन है जहां तंदुरुस्ती है वहां। जी हाँ दोस्तों, आयु रतन जहां रहेगा वहां तंदुरुस्ती साथ रहेगी। नाउ द डायबिटीज इन योर कंट्रोल, डायबिटीज आपके कंट्रोल में रहेगा क्योंकि पावरफुल हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है आयुर्वेदिक ये प्रोडक्ट जो आपको स्वस्थ रखने में मददगार होगा। दैट इज डायबोकेयर सिरप एंड डायबोकेयर कैप्सूल। दोस्तों, आयुर्वेदन हमेशा से कोशिश में रहा है आपको कैसे स्वस्थ रखे, आपको कैसे रोगों से उपचार दिलाए, रोगों से आपको दूर रखे। बात डायबोकेयर सिरप की। आइए इस सिरप में आखिर है क्या देखें। इस सिरप में है नीम, करेला, जामुन, गुडमार, मेथी, मोरिंगा एंड बनावा। ये जो तमाम इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये जाना पहचाना नाम है। नीम को आप भली भांति जानते हैं, करेला, जामुन, गुडमार, ये जो मेथी वगैरह ये सब का प्रयोग आप करते तो जरूर है, लेकिन इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती, जिसके कारण आपको लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाता। लेकिन आयु रतन ने इसके जो उत्पाद बनाए, ये जो सिरप बनाया है, इस सिरप में इसकी एक सीमित मात्रा, प्रॉपर कंपोजिशन इसका जो तैयार किया गया है, ये एक लाजवाब कंपोजिशन तैयार हुआ है जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लिमिट में रखता है, आपको स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। तो आयु रतन के लिए, आयु रतन है जहां और तंदुरुस्ती है वहां के साथ डायबोकेयर सिरप को आप ना भूलें। और इसका एक दूसरा प्रोडक्ट है डायबोकेयर कैप्सूल। जो चीजें तरल में लेनी है उसे सिरप में दिया गया है, जो चीजें पाउडर फॉर्म में है या क्रूड फॉर्म में है उसके लिए कैप्सूल बनाया गया है। तो ये जो कैप्सूल है इसमें ये तमाम आप जो देख रहे हैं 19-20 तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं, ये इंग्रेडिएंट इस कैप्सूल में दिए गए हैं। आपको दो तरह से इसके जो उत्पाद हैं आयुर्वेदन के, ये एक तो सिरप बेस है और दूसरा कैप्सूल बेस है। जो सिरप बेस है जिसे तरल रूप में लेना है आपको, वो सिरप में डाला गया है, और जो कैप्सूल जो सूखे फॉर्म में लेना है उसे बनाया गया है कैप्सूल फॉर्म में। अतः ये दोनों जो उत्पाद है यानी कि सिरप और कैप्सूल, ये दोनों अपने आप में एक अनूठा उत्पाद है जिसमें कि आप स्वस्थ रख सकते हैं, अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। डायरेक्शन फॉर यूज। अब सिरप को आपको लेना है 5 ml से 10 ml, 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। चिल्ड्रन को उसी रेशियो में 2.5 to 5 ml और एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम। मात्रा बिल्कुल बराबर है, 5 ml सुबह, 5 ml शाम का इसका इस्तेमाल करें। फिर कुछ दिनों के बाद इसको 10 ml कर दें। कैप्सूल एक सुबह और एक शाम ले खाने के पहले। ये लाजवाब जो ये कंपोजिशन है आयुर्वेदन का डायबोकेयर, ये अपने आप में लाजवाब है। कंट्रोल योर डायबिटीज फॉर लाइफ। आप अपने जीवन में कंट्रोल कीजिए डायबिटीज को, परिवार के साथ सुखी रहिए, क्योंकि आयुर्वेदन का डायबोकेयर और डायबोकेयर कैप्सूल आपको देता है पूरी तरह से निजात और आपको देता है एक अच्छा स्वास्थ्य। चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टॉप डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज को रोकना है, पहल करनी है हमें और आपको। जहर तो खामखा ही बदनाम है। नजर घुमाकर देख लो इस दुनिया में शक्कर से मरने वालों की तादाद
बेशुमार है। जी हाँ, शक्कर से मरने वालों की संख्या, मैंने आपको इस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बताया कि कितने मरीज सालाना मरते हैं शक्कर से। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक सूचना दे दूं कि मंगलवार का दिन यानी कि 22 सितंबर को आप न भूलें, क्योंकि 22 सितंबर को मिस्टर अमित त्यागी आ रहे हैं, जो हमारे सीईओ हैं, हमारे फाउंडर हैं मिस्टर अमित त्यागी जी। 22 तारीख को आपसे रूबरू होंगे शाम के 6 बजे गूगल मीट में। दोस्तों, आप 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार करें। इंतजार मुझे भी रहेगा 22 तारीख को कुछ नया सुनने के लिए, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा गोल सेटिंग की बात। आप अपने जीवन के उद्देश्य यानी कि गोल को कैसे पूरा करेंगे और कैसे इसे आप अपने जीवन में लाएंगे। तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर अगले सप्ताह। नमस्कार।